वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2024 और 23 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे टेनिस खिलाड़ी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल। गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। देखिए, हाल में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना गया। किस अभिनेता को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित किया जाएगा? रामचरण को। चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। भारत ने कब तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा? तो ये रखा है 2030 तक है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज है। और जो जो यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाता हूँ ना, इसी प्रकार आपको आज टेलीग्राम पे आपको पोस्टर वगैरह मिलता है। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चनों का पोस्टर मिलता है, उसमें आपको एक बार फिर आप टेलीग्राम पे रिवाइज कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये आपको इस प्रकार का पोस्टर मिलेगा, वहां पर आप रिवाइज इसको कर सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज वगैरह है, आपको बढ़िया तरीके से टेलीग्राम वगैरह है, सब आपको तरीके से करंट याद करवाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में किन टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हाल ही में किन भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, दो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लिएंडर पेस है और दूसरे हैं विजय अमृतराज। ये दोनों भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। इन दोनों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। कौन कौन है? लिएंडर पेस है और विजय अमृतराज। तो 20 जुलाई को भारत की ये दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इस लिस्ट में शामिल होने वाले वो एशिया के पहले खिलाड़ी, यानी कि इस लिस्ट के अंदर ये शामिल होने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी हैं। कौन है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया है। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? हाल ही में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इन्होंने अभी जो पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसके बाद में ये हॉकी खिलाड़ी हैं जिनका नाम है PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर सी। कौन है ये? गोलकीपर खिलाड़ी हैं हॉकी के, PR श्रीजेश है। ये अभी पेरिस ओलंपिक के बाद में इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी, यानी कि पेरिस ओलंपिक खेलेंगे उसके बाद में ये संन्यास ले लेंगे। तो 22 जुलाई को भारतीय हॉकी गोलकीपर हैं PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। वे पेरिस ओलंपिक में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। तो पेरिस ओलंपिक में अपना आखिरी मैच खेलेंगे। इन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत की पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा 2021 में वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं और उन्हें 2021 और 22 में लगातार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से। तो ये इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेंगे PR श्रीजेश।
कौन से भारतीय खिलाड़ी मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो ये बन चुके हैं शिखर धवन। ऑप्शन नंबर बी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं शिखर धवन, और ये अब मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये क्रिकेट और मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया को जोड़ते हुए यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं शिखर धवन, इनको भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। तो क्रिकेट और मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया को आगे जोड़ते हुए जो यूरो स्पोर्ट्स है उसने शिखर धवन को मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अपना नवीनतम अभियान फेस कर रेस कर लॉन्च किया है। कौन सा अभियान है? फेस कर रेस कर, तो ये लॉन्च किया है यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने। किस संस्थान ने बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता है? किस संस्थान ने बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता? तो ये जीता है IISR। इसका मतलब क्या होता है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इसका मतलब होता है IISR। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता। जिसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सी। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है। यहाँ पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह पुरस्कार नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 96वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान ये प्रस्तुत किए हैं। जब इसका ये 96वां स्थापना दिवस मनाया गया उसी के अवसर पर इनको ये सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक किसे भेंट की गई? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, ये तस्वीर में देखो, ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा, ये लिखित है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। और ये पुस्तक इन्होंने किसको भेंट की है? तो ये की है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर 1 है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ये पुस्तक भेंट है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हाल ही में डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखित है ये पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक भेंट की। किसको? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध बुद्धिजीवी, कार्नेल विश्वविद्यालय में पूर्व रोड्स प्रोफेसर और क्षमता निर्माण आयोग में वर्तमान सदस्य मानव संसाधन है, और उन्हें पहले वॉइस फ्रॉम द ग्रास रूट्स और लीडरशिप लेसन्स फॉर डेली लिविंग जैसी प्रशंसित कृतियां इन्होंने लिखी है। तो अलग अलग पहले भी इन्होंने कृतियां लिखी, लेकिन ये मोस्ट है आपके लिए पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। किसके द्वारा? आर बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखित है। दी किसको है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम का शुभारंभ किया है? तो ये एक योजना है। तो किस राज्य के सीएम ने? तो ये की है तेलंगाना के सीएम। कौन है तेलंगाना के सीएम? है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के हैं रेवंत रेड्डी। उन्होंने अभी राजीव गांधी सिविल अभ्यास्तम का शुभारंभ किया है। तो ये तेलंगाना की एक योजना स्टार्ट हो चुकी है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत की है जो तेलंगाना से आए सिविल सेवाओं के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता ये प्रदान करेगा। इसके तहत जो उम्मीदवार मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस में उत्तीर्ण होंगे उन्हें तैयारी के लिए 1 लाख की राशि दी जाएगी। तो याद रखना बढ़िया तरीके से, जो मेंस की तैयारी करेगा उत्तीर्ण होगा उनको तैयारी के लिए 1 लाख रुपए ये सरकार है वो राशि प्रदान करेगी। किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की है? और आज आपको पता है 23 जुलाई है। 23 जुलाई को आज 11 बजे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, तो हो सकता है मैं आपके सामने इस बजट का है जो लाइव वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा बढ़िया तरीके से। 11 बजे जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको लाइव में मिल जाएगी। हो सकता है, पूरी कोशिश रहेगी कि लाइव आपको 11 बजे पूरी बजट की जानकारी दी जाएगी। तो श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की है, तो ये की है, ध्यान रखना, गुजरात की सरकार ने। किसने? गुजरात की सरकार ने। तो गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 की शुरुआत की। इस योजना के तहत वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहे व्यक्तियों, विशेषकर श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधाएं प्रदान की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और राजकोट शहरों में 17 आवासीय यहाँ पर संरचना स्थापित करेगी, ताकि निर्माण श्रमिकों और अन्य श्रमिकों को आवास सुविधाएं मिल सके। यानी कि श्रमिक बसेरा योजना का मतलब है जो श्रमिक वगैरह, मजदूर वगैरह काम करते हैं, उनके लिए उनका एक बसेरा हो सके, उनके लिए मकान वगैरह, उनकी सुविधा उनको मिल सके। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया मनोलो मार्केज को। ऑप्शन नंबर बी किसको कर दिया? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मनोलो मार्केज है, ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बन गए। तो मनोलो मार्केज को 20 जुलाई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया। मार्केज ISL 2024-25 के बाद पूर्णकालिक राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में ये कार्यभार है संभालेंगे। ये बार्सिलोना स्पेन के रहने वाले हैं मार्केज। इनका भारत में कोचिंग का शानदार रिकॉर्ड इनका देखा गया, तो हो सकता है देश भी पूछ ले। बार्सिलोना स्पेन के रहने वाले हैं। हाल में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो चुका है। इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, बड़ा गजब का है ये। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2019 के अंदर। तब हमारे देश के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, और उस समय इन्होंने 2019 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। देखो, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और जैविक खेती के लिए मशहूर किसान कमला पुजारी का निधन हो गया। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था, और 2018 में इनको राज्य योजना बोर्ड की सदस्य भी बनी, और 2004 में उड़ीसा सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसके अलावा 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। तो इनका हाल ही में अपने निधन हो चुका है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, बड़ा गजब का है। तो छत्रपति शिवाजी का बाघ नख भारत में वापस आया। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, छत्रपति शिवाजी है, इनके साथ में ये देखो तस्वीर में ये है बाघ नख। तो ये छत्रपति शिवाजी का बाघ नख है, जो अब 350 वर्ष के बाद में भारत वापस आया। छत्रपति शिवाजी का बाघ नख 350 वर्ष के बाद महाराष्ट्र वापस लौट आया। माना जाता है कि इस बाघ नख से जनरल अफजल खान को मारा गया था। तो ये देखो इस प्रकार होते हैं, इसके कत्ल के लिए होता है। दरअसल इसे लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम से लोन पर 3 साल के लिए लाया गया है, और उसे सतारा में म्यूजियम में रखा जाना है। सतारा में इसका अनावरण CM एकनाथ शिंदे ने किया, यानी कि महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे, उन्होंने सतारा के अंदर इससे बाघ नख का अनावरण किया है। तो बड़ा गजब का पॉइंट है, इसको याद रखना बढ़िया तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, भी कोई सूचना आती है, कोई लिंक वगैरह, और जो पोस्टर आपको मिलता है ना वन लाइनर का, वो आपको टेलीग्राम पे मिलने लगा है बढ़िया तरीके से। कोई सूचना, कोई लिंक वगैरह सब आपको टेलीग्राम पे मिलता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किस INS को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया? तो ये चुना गया INS दिल्ली को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। हाल में जारी फीफा पुरुष रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? 100वें, 112वें, 118वें, 124वें, और पहला स्थान किसका है वो भी आप मुझे जरूर बताओगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करेंगे। LDC वगैरह CT की, इन पर सभी पर अभी भी 50% का ऑफ चल रहा है। कल भी था और आज भी 50% का ऑफ आपको दिया
जा रहा है। इसलिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, प्रीवियस सी क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है, इन पर भी 50% का ऑफ आपको दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देना। शिक्षा मनोविज्ञान है, इस पर भी 50% का ऑफ अभी अभी भी चल रहा है, आजाद चलेगा। बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।